एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप लकीर से कुछ हट के करने का सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा कोई भी सपना देख रहे हैं, तो देखिए द जया शो ऑन योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसे चुनिंदा भारतीय जिनका जन्म और जिनकी परवरिश भारत में हुई, लेकिन जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अलग अलग देशों में सफल व्यवसाय स्थापित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं हांगकांग की एक प्रसिद्ध महिला एंटरप्रेन्योर। चलिए मिलते हैं श्रीमती पूनम चोपड़ा से, जो इस वक्त हांगकांग में एक बहुत ही फेमस स्टोर चला रही हैं, स्पाइस बॉक्स ऑर्गेनिक्स। पूछते हैं पूनम चोपड़ा ने किस तरह इस बिजनेस को बनाया और इसको कैसे बढ़ा रही है। नमस्ते पूनम, इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द शो। नमस्ते जया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात आपसे आपके साथ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो पूनम, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप भारत में कहाँ से हैं और बचपन की कोई ऐसी घटना जिसने आपको बहुत प्रभावित किया कि आज आपको लगता है कि आप जो हैं काफी हद तक उस घटना की वजह से हैं। मैं एक्चुअली बहुत छोटी जगह से हूँ, भारत के। जगह का नाम है शिलोंग, नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है। एक स्टेट इज कॉल्ड मेघालय। मैं वहीं मेरी जन्म वहीं हुई थी। और आई स्टडीड देयर एज वेल अंटिल ग्रेड 7th। और जो आप कहते हैं प्रभावत, राइट, जो जिसने विच वाज चेंजिंग एंड विच इम्पैक्टेड माय लाइफ, जैसे यस। कहते हैं। तो बेस्ट डिसीजन जो मेरे पेरेंट्स ने लिया मेरे बारे में कि दे उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, जयपुर। अच्छा। एंड इट वाज अ ऑल गर्ल्स स्कूल, महारानी गायत्री देवी स्कूल में मेरे को दाखिल कर दिया था। वहीं से ग्रेजुएट हुई। तो अच्छा। मेरे को लगता है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था मेरे लिए, क्योंकि हाँ। जो एक्सपोजर वहां मिली, द फीमेल एम्पावरमेंट जैसा स्कूल है, इतनी एक्सपोजर टू डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, दूसरे दूसरे जगह से, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कैलकाटा से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई पूना से आ रहा है। सो इट वाज कितना सारा मिक्स था लोगों का कि मेरे को आई थिंक वहीं से इतना सारा एक्सपोजर मिला, हाँ। हाँ। दैट वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला। सो अभी जो जैसे कहते हैं कि सबसे अच्छे फ्रेंड्स कौन है, तुम्हारे साथिया कौन है, तो मेरी साथिया तो वही है तो अभी तक। महारानी गायत्री देवी हाँ, से। महारानी गायत्री देवी से ही है। तो अच्छा। अभी तक हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी तक हमारी अलमना भी बहुत अच्छी है। सो दैट वाज द बिग बेस्ट डिसीजन। तो आप शुरू से ही एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी या ये ख्याल एंटरप्रेन्योर बनने का जिंदगी में थोड़ा आगे जाके आया? शुरू से ही, अच्छा। शुरू से ही था। क्यों, बचपन में कुछ ऐसा किया जो बिजनेस की तरफ रुझान दिखाती थी? नहीं, बाहर आने से नौकरी वोकरी तो करनी पड़ी शुरू में, हाँ, हाँ। हाँ, बट हाँ। द आइडिया वाज ऑलवेज देयर। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है, आई थिंक बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, गेस और या पता नहीं, जैसे मेरे फादर के तो बिजनेस था, बिजनेस फैमिली से आती हूँ। अच्छा। तो आई फील कि हमारे घर में जैसे कल्चर था बिजनेस माइंडेड कल्चर है। अच्छा। अच्छा। तो आई फील कि वैसी वहीं से मुझे आई थिंक फर्स्ट फाउंडेशन तो वहीं से मिला है। तो शुरुआती करियर के बारे में बताइए। आपने शुरुआत अपने करियर की महारानी गायत्री देवी के बाद कहाँ और कैसे की? एक्चुअली मैं स्कूल में एथलीट थी। सो द फर्स्ट स्टेप वाज टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, वहीं से मेरी अट्रैक्शन थी। सो जैसे आई ग्रेजुएटेड, तो दिल्ली में मेरे को दो ऑप्शंस मिले थे नौकरी के। एक था इन एडवर्टाइजिंग, विच वाज आल्सो इंटरेस्टिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। एंड अच्छा। द अदर वाज अ न्यू वेंचर, विच वाज अ हेल्थ सेंटर फॉर वुमेन, ओके। which had a gym, उसमें जिम भी था, उसमें नेचुरल नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स थे, वेट लॉस ट्रीटमेंट्स था, एरोबिक स्टूडियो था। सो अच्छा। मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मुझे वो चलाने का मुझे नौकरी मिल गया था। तो ये सो कहाँ, बॉम्बे में मिला आपको, किधर मिला? इन दिल्ली, दिस वाज इन दिल्ली दिल्ली। में मिला। अच्छा। अच्छा। तो उसको कितने साल चलाया? एटलीस्ट 4 years। हाँ, वहीं सॉरी। से मैं बाहर गई अच्छा, वहीं से आप बाहर गई। वहीं से, यस, आफ्टर दैट आई लेफ्ट फॉर कनाडा। अच्छा। तो कनाडा कैसे पहुंची? मैं पढ़ने गई। आई वांटेड टू डू अ पोस्ट ग्रेड इन स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। तो वही एक कोर्स मिला मुझे, बिजनेस स्कूल का। हाँ, सो हाँ। इट वाज अ पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम। सो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे इसी फील्ड में रहना था, वेलनेस, फिटनेस, हेल्थ,
अच्छा, यही जर्नी था मेरा। तो सो आई आप, आई फेल्ट कि मुझे ये कोर्स करके मैं वापस इंडिया आऊंगी, फिर मे बी वी कैन ओपन मोर सेंटर्स टुगेदर विद माय बॉस, या कुछ कर लूंगी। इंडिया हाँ, में आकर ही करूंगी, प्लान बाहर रहने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन आप रह तो काफी साल बाहर गई, तो कनाडा पहुंच के क्या किया फिर? बस मेरे हस्बैंड से मिल गई, आई मेरे हस्बैंड वहीं मिले। वो भी एमबीए कर रहे थे अपना, तो फिर रिलेशनशिप है, एंड शादी करनी थी, सो हाँ, ये अपॉर्चुनिटी भी अच्छा था। हम्म, तो फिर यू हैव टू मेक अ चॉइस, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड चॉइस, कि वही वो चॉइस ले लो एंड देन यू स्टार्ट योर जर्नी टुगेदर। ओके, वहीं से आई गॉट अ जॉब इन नाइकी कनाडा। तो हाँ, अच्छा। वर्क फॉर नाइकी कनाडा पहले, तो फिर वहां नाइकी से कनाडा में आप क्या मार्केटिंग की जॉब कर रही थी? सेल्स एंड ट्रेनिंग। सबसे पहला जॉब तो हमें इतना अच्छा तो मिलता ही नहीं है, बिकॉज वहाँ जो जो कोर्स में करने गई थी, वो तो इट्स सच अ सॉट आफ्टर कोर्स, कि इतने अच्छा, सारे बेसिकली फिटनेस लेवल एंड फिटनेस पीपल, फिटनेस एरिया इज वेरी बिग इन कनाडा। ओके, इट्स अ स्पोर्ट्स कंट्री, दे वेरी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, सो इतने सारे लोग थे जो इसी फील्ड में थे। अगर मैं अच्छा, इंडिया आती तो आई वुड हैव बीन प्रोबब्ली वन ऑफ द फ्यू। अच्छा, But here I had to, it was challenging, to get a job. So I got a job at Nike Canada. I started in retail, and then I worked my way up to sales and training हाँ, हाँ, manager. And then from there, मैंने सोचा कि मुझे टेक की तरफ जाना था, क्योंकि it was more sought after as well, and there was more opportunity. तो मैंने एक e-commerce की कोर्स करी, and I got a job as a tech training consultant with PwC Consulting, अच्छा, कनाडा में ही? कनाडा में ही। हाँ, तो तो वो शॉर्ट लिव था, इट वाज शॉर्ट लिव, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरी यही है कि जो काम करना है, यू हैव टू लव व्हाट यू डू। इट या, वाजंट व्हाट आई लव्ड, इट वाज हाँ, हाँ, नाइस, इट वाज गुड, गुड पे एंड एवरीथिंग, but that was not the driving force. Driving force is you got to do something जो you really love. तो आप कोर्स करके सबसे पहले शुरुआत आपने फिटनेस में, ऑफ कोर्स आपको शुरू से इंटरेस्ट था, वहां से आपने कोर्स किया मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी। तो मुझे जैसा समझ आ रहा है आपने बिजनेस की अलग अलग दिशाओं में अपनी नॉलेज काफी गैदर की। तो Absolutely. क्योंकि इसके जो बाद बिजनेस अभी कर रही हूँ, मुझे हाँ, वो रिटेल एक्सपीरियंस बहुत फायदा में आया। अच्छा, बिकॉज आई कैन इमेजिन। तो वहां से फिर आगे की जर्नी बताइए, उसके बाद वहां क्या? से फिर हम न्यूयॉर्क मूव गए, वी मूव टू न्यूयॉर्क, अच्छा, बिकॉज माय हस्बैंड गॉट अ जॉब, उनको हाँ, नौकरी मिल गई थी वहाँ, उनका ट्रांसफर हो गया था, ही इज इन फाइनेंस। तो अच्छा, वहाँ 4 साल में मैंने बहुत सारी कोर्सेस और करी, योगा योगा सिखाने लगी, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में नहीं जाना था, आई हैड टू कम बैक टू दिस फील्ड। अच्छा, ट्रेनिंग which was from Institute of Integrative Nutrition, very very comprehensive. अच्छा, Copy education, I believed in that, like you want to do something, you got to educate yourself and learn it very well. अच्छा। तो फिटनेस, योगा, न्यूट्रिशन अलोंग विथ सो मच बिजनेस नॉलेज, सारा कुछ आपने गैदर किया? ये सब एक साथ ही तो आता है, हाँ, एक बिल्कुल, ही छाते के नीचे आता है। बिल्कुल। तो जो जो चीजें चाहिए थी छाते के नीचे, वो सब आई वाज ट्राइंग टू गैदर, तो आप फिर हांगकांग कब और कैसे पहुंची, और यहाँ आके स्पाइस बॉक्स ऑर्गेनिक्स का आइडिया कैसे आया? अगेन आई एम गोना यूज ये टर्म होता है, कोई लोग बोलते हैं हम ट्रेलिंग वाइफ होते हैं ना, ट्रेलिंग वाइफ जो पीछे पीछे घूमते रहते हैं अपने हस्बैंड के पीछे। तो आई वाज लिविंग दैट लाइफ, मेरी वही लाइफ थी जब तक हम हांगकांग पहुंचे। अच्छा, एंड मेन थिंग व्हाई वी केम, क्यों यहाँ हमें आना था, क्योंकि ये इंडिया से काफी क्लोज है, हाँ जी, एंड हमारी फैमिली वगैरह सब घर पे हैं, तो आना जाना थोड़ा आसान रह गया था। वहां से बहुत दूर पड़ता था, तो हाँ, हमने सोचा कि हमें माँ बाप भी बड़े बूढ़े हो रहे हैं, एंड दे नीड आवर केयर, दे नीड आवर सपोर्ट, दे नीड कांस्टेंट टाइम। सो वी सेड वी माइट एज वेल कम टू अ प्लेस जहाँ से हम इंडिया जा सके, कभी हम्म, भी चाहे जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, और हाँ, हाँ। यहाँ तो इसलिए आप हांगकांग पहुंची, पर यहाँ आके फिर नौकरी वापस लिया, या नौकरी किया नहीं, सीधा फिर एंटरप्रेन्योर बनी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मेरे हस्बैंड यहाँ आना चाह रहे थे, उनको ही गॉट अ गुड पोजीशन, तो मैंने उन्हें बोला कि हम अभी हांगकांग चलते हैं। तो मैंने सिर्फ एक चीज बोला उनको, मैंने बोला भाई एक बार यहाँ से अब नहीं हिलना है। अब यहाँ थोड़े टाइम रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना अच्छा, है। एक टिके तो तब शुरू करें ना, 4 साल इधर 5 साल इधर से नहीं चलेगा। नहीं अब मुझे चलेगा, यहाँ अगर करना है तो यहाँ टिकना है। बिल्कुल, So बिल्कुल, you have to, so he agreed. So हाँ। that's how we decided to stay here. तो And I, मार्केट में
आप यहाँ पहुंची, आपने मार्केट स्टडी की हांगकांग की, कैसे स्पाइस बॉक्स ऑर्गेनिक्स का आइडिया आया? वो फर्स्ट आइडिया वाज क्योंकि मैंने देखा कि सी न्यूयॉर्क में रहते रहते हम बहुत स्पॉइल हो जाते हैं, क्योंकि सब चीज बहुत आसानी से मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर वेरी इजीली अवेलेबल है। हम्म। यहाँ आकर देखा कि नहीं है। यहाँ कभी छोटे इस जगह में जाना पड़ता है एक चीज लेने के लिए, दूसरे जगह जाना पड़ता था दूसरी चीज लेने के लिए, और हम्म। मुझे क्वालिटी चीजें मिली नहीं। Even I'm sorry to say, let's say dals and atas and all, I did not find organic, and and honestly, even the quality I did not find very good, not as good as New York, even regular, So I felt there was a gap. ओके। And also इतनी सारी research करके, it took me 3 years of research. मैं इंडिया गई, I went to farms, I went and met producers, बहुत सारे suppliers से मिली, and हम्म। then we decided कि let's have an organic shop first, हम्म। with all the products कि जो आप अपने घर पे ला सके, आपके pantry के अंदर रख सकते हैं, and you can learn to eat with it हाँ and हाँ। enjoy a very clean non-GMO product जो आपके health के लिए अच्छा है. हाँ हाँ। So that's अच्छा, how we started with the first shop in 2012. तो पहला शॉप आपने हांगकांग जैसी मार्केट में जब खोला, तो आपने, ये क्या बहुत कैपिटल इंटेंसिव था? इसकी सीड फंडिंग वगैरह क्या आपने अपने जमा जमा पूंजी से की या रेज किया फंडिंग? जमा पूंजी से अच्छा अच्छा। जो हमारे हांगकांग में इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास सब्सटैंशियल कैपिटल होना जरूरी है कि आप कर सकते हैं कम पैसे में भी? कैसे कर सकते हैं? इट वाज डिसेंट जो जगह, इट डिपेंड्स कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सी लोकेशन में जाना है, रेंटल के मुताबिक हमने एक जगह चुना जहाँ इतना ज्यादा रेंट नहीं था, हाँ बट हांगकांग आइलैंड में था, सो इट वाज एक्सपैट एरिया में था, हाँ। so वो इम्पोर्टेंट था. सो तो यू इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत नहीं है, बट स्टेडीनेस एज इन द बैकअप हैज टू बी देयर. और किस बैकअप. तरह के प्रोडक्ट्स आपने रखना शुरू किया स्टोर में? First, I started with a lot of Indian products. सारे जो supply, direct supply, of all the lentils, grains, आटाज, थोड़े snack packs. फिर I started getting थोड़ी सी अमेरिका से आने लगा, फिर यूके से आने लगा, फिर ऑस्ट्रेलिया से, so वो सारा मिक्स आने लगा. तो जो Because I realized कि खाली इंडियंस के लिए नहीं कर सकते हम, हमें हाँ। करना है पूरी कम्युनिटी. So idea था socially conscious, अच्छा। be socially conscious, be community oriented. So इसी कारण हम कुकिंग क्लासेस वगैरह करने लगे इनसाइड द शॉप, ताकि लोग आ सके एंड अच्छा। फिर उनकी एजुकेशन कर सके. सो हाँ इट हाँ। वाज वन स्टेप, इट वाज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो आपका जो ये स्टोर था, इसमें सामान भी बिकते थे और कॉफी शॉप भी था, दोनों मॉडल थे? नॉट द फर्स्ट स्टॉप. फर्स्ट अच्छा। स्टॉप स्टार्टेड सिर्फ दुकान से, देन हमें लगा कि देखो सब लोग ऑनलाइन भी जाते हैं, तो हमें फ्रेश प्रोडक्ट्स करने चाहिए. सो देन वी डिसाइडेड कि ये जो सेकंड लोकेशन पे हमने कैफे लाइसेंस ले लिया था, तो वहाँ प्रोडक्ट्स एंड ऑल, एंड बिकेम मोर ऑफ अ जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट, हाँ ताकि हाँ। लोग अपने बर्तन लाए या अपने बैग्स लाए या ब्राउन पेपर बैग्स में सामान ले. क्योंकि जैसे कि आप एक पैकेट स्पाइस की खरीदते हो बाजार से, हाँ प्लास्टिक पैकेट में आता है, वो लेकर आप किसी जार में ही डाल देते हो ना. हाँ। आप जब अगर अगर आप दाल लेते हो, एक पैकेट से दाल लेकर अपने एक डब्बे में ही डालते हो घर पे जाकर, आप बिल्कुल। प्लास्टिक पैकेट में तो नहीं रखते हो, तो हाँ उसका फायदा क्या है? हाँ जी, बिल्कुल। ये निकाल लो. सो वी वांटेड टू अगेन सस्टेनेबिलिटी, बीइंग अवेयर ऑफ क्लाइमेट चेंज, बीइंग अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट, ये सब हमें इनकॉर्पोरेट करना था हमारी बिजनेस में. सॉरी. हांगकांग गवर्नमेंट इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती थी, इसके लिए आपको सब्सिडीज एक्चुअली मिलती थी? थोड़ा बहुत, यस, थोड़ा दे आर क्वाइट इंटरेस्टेड. इसलिए आपने देखा है अभी प्लास्टिक भी जैसे बैग चाहिए तो हमें खरीदना पड़ता था, वो काफी टाइम से शुरू हुआ है. नाउ अगेन अ न्यू पॉलिसी इज कमिंग आउट with अच्छा। only biodegradable plastic. Yes, they are in you. It will be banned very soon. आपके सारे जो garbage bags and all, you will have to buy from the government now. ओके। You will not be allowed to use any plastic. तो शुरू में जितने भी आप पदार्थ मंगाती थी, जो प्रोडक्ट्स मंगाती थी, वो सब क्या भारत से मंगाती थी, सारे इंडियंस? पहले हाँ, the first initial जो shipment आया था वो भारत से ही आया था. तो वहाँ You have to go to some place which is familiar. मेरे लिए राइट। सबसे familiarity इंडिया थी. तो अब आप इंडिया से भी मंगा रही हैं और आप बता रही हैं कि आप अलग अलग देशों से भी मंगा रही हैं, तो आप अलग अलग जगह से जब आप सामान मंगा के और अपने स्पाइस बॉक्स ऑर्गेनिक्स में रख रही हैं, तो आप कंसिस्टेंसी कैसे इंश्योर करती, सुनिश्चित कैसे करती हैं कि सब Product जगह से type. लाया हुआ? हाँ। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से sauerkrauts लाते हैं, दे आर इन ऑर्गेनिक सर्टिफाइड वेजिटेबल्स. ये प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलता इंडिया से, ना कोई और कंट्री से. अच्छा।
they are good at making some processed products very well. अच्छा। हाँ, उनके साथ उनके जैसे ग्लूटेन फ्री पास्ताज आर वेरी गुड, हाँ हाँ। वो लाइक। तो हम हमारी फिलॉसफी है कि अगर हमने एक जगह से एक अच्छा सा पास्ता मिला है, हम दूसरे 10 टाइप के ऐसे पास्ता नहीं रखेंगे, एक ही रखेंगे। हाँ हाँ। कोकोनट ऑयल है एक अच्छी कंपनी की अच्छी सी प्राइस में, हम वही रखेंगे। हाँ। 2-4 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की कोकोनट ऑयल नहीं रखेंगे। सो वी वांट टू कीप इट एक्सक्लूसिव एंड क्लियर कि दिस इज व्हाट वी फील इज द बेस्ट, इट्स अ हाँ। गुड प्राइस पॉइंट। तो इंडिया से इस समय, इस वक्त किस तरह की चीजें आती हैं इंडिया से? और हमारी पूरी आयुर्वेदिक लाइन of अच्छा। teas and herbal supplements are coming from India. अच्छा। All the lentils जो इंडिया में है वो आती है। All अच्छा। the gluten-free आटाज, अच्छा। they are the best in India. The अच्छा। ragi and the sorghum and the gluten-free mixes and वो सारे इंडिया से आती है। तो वो आप खुद जाके वहां पे सुनिश्चित करती हैं कि सही फार्मर्स दे रहे हैं? सप्लाई चेन इज प्रीटी गुड, हमारे ही तो है। वो आपने सप्लाई चेन फॉर्म कैसे किया जब शुरुआत किया इस बिजनेस को? घिस घिस कर। पर्सनली जाती थी, फार्मर पर्सनली से मिलती थी? मैं बिजनेस नहीं कर सकती जब तक मैं किसी को ना मिलूं फेस। अच्छा। सो एटलीस्ट देखना चाहिए किससे बात करनी है, किससे बिजनेस रिलेशनशिप रखना है, क्योंकि हाँ। मुझे मुझे सिर्फ एक टाइम नहीं खरीदना है और ये रिलेशनशिप दूर जाना है। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दैट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अच्छा। हमें 4-5 सप्लायर के से कभी इससे उससे नहीं लेती हूँ, अभी तक स्टेडी है। सो तो, होपफुली विद तो आप गॉड जाती थी हर जगह खुद विजिट करके, खुद उनसे? करके। फिर इनिशियली वो होता था कि हम मिलते रहते थे, देन अब तो यू डोंट नीड टू, हाँ। ट्रेड शोज में मिल जाएंगे, आ जाओ कभी कभी, यू तो नो। हांगकांग में सामान भेजने के लिए यहाँ की स्पेशल लाइसेंस लेनी पड़ती है, क्या रेगुलेशंस हैं? Import license है, you have to get an import license. It's relatively good. At least one thing अच्छा है हांगकांग के लिए कि ड्यूटी नहीं है, अच्छा। don't have duty, अच्छा। अच्छा। तो तो अच्छा। यहाँ पे आपने जब शुरुआत किया पहले स्टोर में, तो आपको अपना पहला कस्टमर कैसे मिला? किस तरह से आपने कस्टमर एक्विजिशन की जर्नी की? एक्विजिशन नहीं कर सकते, दुकान ही खोलना पड़ता है। अच्छा। बट मेन थिंग हमने क्या करा कि छोटे छोटे फार्मर्स मार्केट्स होते थे हांगकांग में, तो हम वहीं जाते थे। अच्छा। वहाँ टेबल सेटअप करते थे, अपना सामान रखते थे, कभी समोसा भी बेच लेते थे, कभी कुछ करते थे। देन दैट्स हाउ लॉट ऑफ पीपल ने देखने लगे कि ये क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही है, ऑर्गेनिक। सो बहुत सारे यू सीन फार्मर्स मार्केट, क्वारी बे में होता था, टाइकुशिन में होता था, बिल्कुल। डिस्कवरी बे में होता था। हाँ सो वी हाँ। वहीं जाते थे। तो वहां से शायद लोगों को लगा कि अच्छा, याद आने लगा कि एक जगह है यहाँ, एक दुकान है यहाँ, इनकी ऑनलाइन शॉप भी है। हाँ बट हाँ। फिर कस्टमर्स आने लगे। इनफैक्ट वेरी स्वीट वन लेडी जो पता नहीं लामा आइलैंड से आई, और उसने इतने ढेर सारे सामान लेके, जिन्हें मुझे स्टॉक करना है। और मैं बोला ये दिस इज द टाइप ऑफ कस्टमर जिनको स्टॉक करना है, सारे सारे सामान लेके, जैसे राशन लेकर चली गई। सो अच्छा। बड़ा अच्छा लगा। सो बट मेनली एक्सपैट्स थे, एंड टू बी ऑनेस्ट इन द बिगनिंग नॉन इंडियंस, बिकॉज इंडियंस के लिए लगता था कि ये थोड़ा सा स्लाइटली एक्सपेंसिव है। हाँ हाँ। इट इज अ प्रीमियम प्राइस। हाँ बिल्कुल, बिकॉज It is ऑर्गेनिक है। higher than normal, right? It's higher than what you normally used to. But हाँ then हाँ। I used to say, look, it is important to spend on your health. बिल्कुल। And if you spend a little bit more on what you eat, you're putting it in your body, बिल्कुल। you know? बिल्कुल। So you have to know why it's important for you. तो इससे आपने, आपकी शुरुआती, जब आपने बिल्कुल शुरू शुरू में लॉन्च किया, तो क्या चैलेंजेस आपको मार्केट में आए? just being able to talk about the price, especially with the Indian community. हमारी community is quite, we're very price conscious. So उनसे ये समझना, कि why is it a little more expensive? Because the farmers can, this is the way it is. The farmers have to pay, उनको भी certifications के लिए pay करना पड़ता था ना. So to certify USDA level, तो it's quite a lot of money. अच्छा। And to maintain the farm in that way, then they are being promised that they will be bought. उनके सारा सामान गेट से ही लेंगे. So there were these huge supply chains where they were actually helping, उनको subsidized government की subsidy से मिली थी, ताकि they would convert their farm into organic farming. फिर certification लो, फिर अच्छा। सामान उगाओ, फिर खेत, harvest it and then bring it. So I understood that process. How to, वो कैसे अभी समझाए कि process अलग है. हाँ हाँ। It's अच्छा। not a dime a dozen. Special है. अगर आज, अगर आज आज जो आपके 3 स्टोर हैं, हाँ तो जी. 1 से 3 को बढ़ाने में क्या चैलेंजेस आए?
एक्चुअली 1 से 2 में थोड़ा सा चैलेंज था, 2 to 3 वाज नॉट, यू अच्छा। नो, 1 से 2, द मेन थिंग वाज द सेकंड लेवल ऑफ गोइंग, थोड़ी सी जैसे यू एक्सपैंड इनटू अ कैफे, हाँ जी। that was a little challenging. Then when you start the third one, it was very seamless because you'd already done it, कर लिया था ना, so हाँ हाँ। हमारे तजुर्बा था कि तो क्या करना, तो इनफैक्ट उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया। नॉर्मल स्टोर से एक स्टोर विथ कैफे चलाने का जो आपका एक ये जो पूरा जर्नी थी पूरी जो आपकी, इसमें क्या चैलेंजेस आए? बट यू स्टार्ट स्मॉल, जैसे कॉफी, टी, स्मूदी बार, जस्ट स्टार्ट स्मॉल, जिसको हेल्थी प्रोडक्ट्स, फिर हमें लगा कि हमें पूरा ग्लूटेन फ्री बेकरी करना चाहिए। हमारी पूरी बेकरी ही ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि बहुत लोगों जिनको ग्लूटेन नहीं पसंद है वो नहीं खा सकते, उनको इट्स इनटॉलरेंस उनकी बॉडी के लिए, हम्म, वो बिल्कुल ग्लूटेन नहीं खा सकते, लेकिन जो ग्लूटेन खाते हैं वो तो ग्लूटेन फ्री खा सकते हैं ना। बिल्कुल। सो मेन थिंग वाज दैट मेकिंग ग्लूटेन फ्री, और फिर टारगेट लेडीज, क्योंकि लेडीज आर वेरी कैलोरी कॉन्शियस, तो हमने डिसाइड किया कि मोस्ट ऑफ देम विल बी अंडर 250 कैलोरीज। ओके। So then that was a good catch, because when you want to eat a dessert, आप देखोगे इतनी आधा केक दो, क्योंकि हमें पता है कैलोरीज हाई है, इसी एम्प्टी कैलोरीज हो जाती है, बट इसमें अच्छी है, हेल्थी है, मेपल शुगर भी नहीं है, मेपल सिरप है, ये सब डाल डूल के you have to make it tasty. So ये चैलेंज है, वेरी how do वेरी you, वेरी टारगेटेड स्मार्ट मार्केटिंग अप्रोच। it is targeted, we are all vegan, vegetarian and gluten हाँ, बट free. कैफे बिजनेस लॉन्च करने में इसमें तो वेस्टेज भी होती होगी, उसको कैसे मैनेज किया आपने? इनफैक्ट यही तो हमारे बिजनेस की खूबियां है कि वी द मेन थिंग अबाउट अ बिजनेस इज सस्टेनेबिलिटी, ये भी एजुकेट करना है कि हाउ वी क्रिएट डिशेस, व्हाट व्हाई वी कीप देम फ्रोजन, स्पेशली डिजर्ट्स, बिकॉज इट्स द न्यूट्रिशन जो होता है ना सामान का, इमीडिएटली फ्रीज करो तो वो सारा इम्पैक्टफुल रहता है, इट स्टेज इन इट। जो सामान तुम बाहर रहते रहोगे 3 दिन जैसे रख सकते हो, बोलते हैं ना फ्रिज में, इट लूजेस इट्स वैल्यू। सी। So you have to be a way sustain. If you want to waste, not waste food, you need to freeze it. So we don't even cook that much. जो fresh बनाते हैं fresh बनाते हैं. Like everyone comes in for breakfast, tofu scramble बन जाता है, burritos बन जाता है. All these are fresh. But sometimes desserts are made in batches. ओके। उसकी वो batch का भी sometimes manage it that way. तो कुछ अपने कंपनी की माइलस्टोन बताइए, कुछ ऐसी चीज जो Um, जिससे आप मतलब बहुत प्राउड फील करती हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी बताइए जो आप आगे करने जा रही हैं। well, main thing was 2020 में हमें सस्टेनेबल बिजनेस ऑफ द ईयर इन सस्टेनेबिलिटी मिली फ्रॉम हांगकांग, फ्रॉम फूड मेड गुड, which is a very big organization from the UK. So I was very happy because जो 3 finalists थे, and the other two, one of them was a Michelin star restaurant. So I was very happy कि हम इतनी छोटी सी बिजनेस और हमें मिली, अच्छा अच्छा। so they we go by ratings, उन्होंने पूरा रेट करके ऑडिट करके they found out that we were the most sustainable. अच्छा। It was fantastic. और आगे किस दिशा में स्पाइस बॉक्स को लेके जा रही हैं? आगे अब बस हमने अभी रिसेंटली वी लिटरली लॉन्च्ड 2 weeks ago एक नया प्रोडक्ट जो हम यही प्रोड्यूस करते हैं। अगेन सस्टेनेबल का मतलब है बी लोकल, हाँ क्रिएटेड हियर। इनफैक्ट 2 इंग्रेडिएंट्स तो इंडिया से ही आते हैं उनके, चिकपीस और मूंग हाँ। मूंग दाल, होल मूंग दाल। और व्हाट प्रोडक्ट इज दिस, क्या है ये? वी आर क्रिएटिंग अ वीगन प्रोटीन, अच्छा। तो which is called firm and it's actually tempeh, जो हम फर्मेंट करके बढ़ाते हैं। जैसे आप बीन्स को फर्मेंट करते हो, उनकी प्रोटीन लेवल बिकम्स वेरी हाई, अच्छा। इक्विवेलेंट टू मीट। सो जो प्रोटीन आपको चाहिए, आपको जैसे कैल्शियम भी चाहिए, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो इन इट, अच्छा। आयरन एंड प्रोटीन मेनली। सो बहुत वेजिटेरियंस को मेन प्रॉब्लम होता है कि आई डोंट माइंड बिकमिंग वेजिटेरियन, बट व्हाट विल आई ईट? और फिर देन दे फाइंडिंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर वीगन, जो जैसे लैब क्रिएटेड होते हैं, उसमें बहुत सारी प्रिजर्वेटिव्स होती है। तो वी वांटेड टू क्रिएट अ नेचुरल प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, एंड वी क्रिएटेड रेडी टू ईट आउट ऑफ इट एज वेल। सो 7 लाइन्स आर देयर एंड वी आर इन टॉक्स कि होपफुली ये सुपरमार्केट्स में जाए। अच्छा, तो हाँ, अभी इस समय खाली हांगकांग मार्केट को टारगेट कर रही हैं, या आप इसको स्केल अप करके दूसरे देशों में भी ले जा रही हैं? वी डेफिनेटली वांट टू स्केल अप। अभी के लिए तो हांगकांग है, द टारगेट इज हांगकांग, लेट्स फोकस ऑन हांगकांग फर्स्ट।
फिर अच्छा, यहाँ से देखेंगे और कहाँ जाएंगे, बट यहाँ इंडिया से ग्रेट। फ्रैंचाइज भी आगे करने का सोच रही हैं? यस, बिजनेस तो एक फ्रेंचाइज तो है। वी स्टार्टेड इन हैदराबाद एंड नाउ हम ढूंढ रहे हैं, वी लुकिंग फॉर पैशनेट पीपल, अच्छा, जिनको जो समझ सकते हैं कि ये कहाँ जाएगा। बट आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। हम बोलते रहते हैं कि फ्यूचर की लाइफस्टाइल क्या है। हाँ, पीपल हाँ, विल ईट लेस मीट, हाँ, हाँ, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। इट इज ऑल्सो जैसे क्या सस्टेनेबिलिटी के लिए तो लेस मीट ही चलेगा। More vegan, more vegetarian, improve your health and have a sustainable business. So अभी एक इंटर्नशिप हुई थी, somebody came from India, हाँ, उन्होंने हाँ, बोला मुझे आना है, सीखना है। हमने बोला आ जाओ। वीजा भी हमने अप्लाई करके उनको लाए, 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग दे दी है। तो अच्छा, अभी दे आर लुकिंग फॉर अ कैफे मॉडल टू स्टार्ट इन दिल्ली। वेरी नाइस। So anytime anyone wants to be a franchise, we are happy to bring them here. We will also we'll make them, work here with us, train them properly. Because this is the only way you learn. यस, You come in एब्सोल्युटली, here and you spend some time. Because ऐसे जाकर सिखाने से नहीं होगा. बिल्कुल। You cannot create a model and say ये है. I don't think it works that way. तो स्पाइस बॉक्स जो कि ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स बहुत सारे यहीं बना के यहीं बेच रही है, आपकी जो मॉडल पूरी सस्टेनेबिलिटी की है, तो इससे तो आप हांगकांग में बहुत कम्युनिटी सर्विस वगैरह को भी मतलब करती होंगी या एनजीओ से भी एसोसिएट होती होंगी कुछ? Absolutely. Absolutely. With Future Green है एक social enterprise, एक है रेन। वी हैव ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड, जैसे कोई आज इम्पैक्ट एचके को भी हमने दिया हुआ है। वी हैड जिस डोनेशंस जब होती है, बोलते कि वी नीड सम, जैसे रेफ्यूजीज के लिए कभी किसी को चाहिए हो, हम हर टाइम दे देते हैं। वी आर द फर्स्ट वंस टू से यस। तो मतलब खाना पूरा बना के देती हैं? नहीं, जिनको जैसे रॉ मटेरियल्स चाहिए, अच्छा, कभी स्टूडेंट्स के भी आ जाते हैं, प्लीज कैन यू डोनेट समथिंग और स्पॉन्सर समथिंग, एंड somebody is having a run somewhere, we always sponsor it. तो पूनम अगर कोई इंडिया से आज आना चाहे और आपके जैसा बिजनेस हांगकांग में बनाना चाहे या किसी और देश में भी बनाना चाहे, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपने शुरुआती करियर में बहुत तरह तरह की पढ़ाई की है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उस यूथ को कि उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Yes, the same type of business. सिमिलर, Then यस। they have, first of all, be passionate about what you do. कि अगर करना है, then really research it well. कि अच्छा, can you handle it? Because it is a bit of a, you have to love what you do. जैसे जो you cannot जैसे कि business चलाना है. If you're thinking in terms of just a business, it won't work. You have to think it in terms of a community business. It's for the community, it's for the environment, and for you. So it's about sustainability. हाँ, हाँ। So, but I'm very happy to talk to you whenever you want. If anyone wants to chat about it, happy to talk. We always, so many people have come and asked me questions, and I've never had an issue. It's always better to have, if somebody wants to start a sustainable business, it will be my pleasure to help them. तो हांगकांग क्या एक अच्छी मार्केट है नई बिजनेस लॉन्च करने के लिए इस तरह के? Uh, it's a very challenging place. You अच्छा, know how it is. You've been in Hong Kong, right? So it's very challenging because it's a highly developed and a mature market. ओके, So one thing about awareness तो है definitely. So it's easy for them to understand you now. पहले 2012 में इतना नहीं था जितना अभी है. अच्छा। So this is a good time. If you want to come in and start something, this is a good time because people know And more Hong about Kong what. government is also encouraging people to come and set up business. I've heard they're more open to visas and all that Yes, scheme. yes. So if you want to start something like this, you want to start. It's, I think, a great idea at this time. But हाँ, you have to just do it right, do it well. Be innovative about it. It should work. लोग बोलते हैं ना कि if you can make it in Hong Kong, you can make it anywhere. तो आपके जो 3 स्टोर्स यहाँ रन कर रहे हैं और आप आई एम श्योर आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह भी बनी होंगी इंडिया से। We have an e-commerce platform here, a very अच्छा, strong one. We are on HKTV Mall as well. तो So आप भारतीयों को एम्प्लॉय करती हैं या किस तरह के लोग आपकी कंपनीज के लिए काम करते हैं? भारतीय, बहुत सारे भारतीय हैं. भारतीय meaning people who are been here but Indian हाँ, of हाँ, Indian origin. अच्छा, We have them. We have residents. We have to employ residents only. Yeah. अच्छा। तो आपके इस पूरे जर्नी में पूनम, आपको क्या लगता है कि कितना परसेंट लक आपके फेवर में है और कितना आपका हार्ड वर्क है? I think it's only hard work. Luck come in the sense, good people, just employees have been good.
कोई हांगकांग के भी चाइनीज लोकल पीपल हैव गॉट इन्वॉल्व एंड जो who've come in management, and I've been lucky about that. अच्छा, कि people who have come in who've stayed, और वो भी उनकी भी vested interest हो गई है कि उनकी भी they have also invested their time because उनको लगता है कि this is a viable business to be in. ओके। एक It's been, भारतीय होने का आज आपको हांगकांग में किस बात पे सबसे ज्यादा गर्व होता है? well, I'm proud of the Indian community. I'm very proud of how I think we are very focused. We can get very focused when we do something. We do it well. I guess we also very well trained back home by our parents. I don't know. It's about the culture of where we come from, but I feel that when we get into if you get into any field, we tend to work hard in it, and we tend to succeed, quite well. So I'm very proud of the Indian community abroad. और एक भारतीय हो के आप भारत को किस तरह योगदान देती हैं? Well, actually, मैं अभी एक फाउंडेशन के साथ इन्वॉल्व हो गई हूँ. It's in Bombay, called the Ra Foundation. और मेन कनेक्शन मेरा था कि बिकॉज व्हाट दे डू इज दे उन लोग चैलेंजिंग बैकग्राउंड के बच्चों को लेकर बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं. अच्छा, Little boarding schools, yes. So because I'm from a boarding school background, I was very attracted to this project, and it's a very unique project because वो उनकी जो मैं विश्वास करती हूँ कि अगर किसी बच्चे को आपको परवरिश देना है, आपको जरा you have to educate a child. You cannot just give money and send them to school. You have to go beyond that. So they go beyond that. अच्छा, तो वो काम करते हैं कि वो बोर्डिंग स्कूल में डालते हैं. दे हेल्प विद काउंसलिंग, दे हेल्प विद सर्विसेज, दे हेल्प विद एक्टिविटीज, दे हेल्प देम ग्रो. इनफैक्ट अभी बीच में जब मैं इंडिया गई थी, आई मेट देम एंड सक्सेस स्टोरीज थे जो ग्रेजुएट हो गए हैं. नाउ समबडी इज डूइंग अ पोस्ट ग्रेड and somebody is in hotel management. So you want to take them all the way that they are able to function in life ओके। and compete in a better playing field. तो इस फाउंडेशन के थ्रू आप बच्चों को सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली? Actually, मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ to raise funds, to support them to grow, give them यहाँ की मेरी जो भी छोटी expertise है. हाँ जी, I want to help, work with them on that. So बड़ा मजा आता है मेरे को. I mean, this is another passion project of mine, which I'm getting very, very excited about. अच्छा, उनके साथ it's a very good organization. I think 15 साल से they've been working. अच्छा, अच्छा। तो हांगकांग में आपके लिए आपका सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है जो आप किसी भी भारतीय को बोलेंगे जो यहाँ आ रहा होगा कि वहां जरूर जाइए खाने? चिली फगारा. अच्छा, किस तरह का खाना मिलता है? सिचुआन चाइनीज. अच्छा, मुझे वो सबसे अच्छा लगता है. उनका वेजिटेरियन मेन्यू भी है. इट्स लवली. और जब आप भी वहीं गई थी, अभी भी जाती हूँ. एक्चुअली सबसे अच्छा था प्योर वेजी हाउस, लेकिन वो बंद हो गया यहाँ. अच्छा, और आप जब इंडिया जाती हैं तो आपका सबसे फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन कौन सा है? जयपुर. अच्छा, एक्चुअली जयपुर तो घर जैसा लगता है, वहां पढ़ती थी. अच्छा। और आपका फेवरेट हॉबी? हाइकिंग. अच्छा, हांगकांग में बड़े अच्छे वॉकिंग ट्रेल्स हैं. अच्छा, आई लाइक हाइकिंग, आई लाइक कुकिंग अच्छा। एंड रीडिंग, बट हाइकिंग बहुत पसंद है. आपके अपने स्टोर की आपकी सबसे पसंदीदा आइटम कौन सी है? हम एक बड़े अच्छा लड्डू बनाते हैं, ककाओ लड्डू. सो अच्छा, आई लाइक दैट. यस. कैसे बनती है? बस लड्डू जैसे बनती है, थोड़ी सी हेल्थी है. अच्छा, थैंक यू सो मच पूनम हमारे इस मंच पे आने के लिए. थैंक यू फॉर ऑल योर वैल्यूएबल इनपुट्स. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करते हुए. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.